दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको लगातार हर एक टॉपिक पर वीडियो हम आपको देते रहेंगे और हर बार अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे और आते रहे हैं। इसी की बदौलत आप सभी ने बिना कहे हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब किया, इतना लाइक किया, इतना पशुपालकों के बीच शेयर किया कि आज हम इस मुकाम पर हैं। उसके पीछे सब कुछ आप ही लोगों का हाथ है, जो इतना प्यार हम पर आप बरसा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, पैनल पर हमने फोटो ली है एक भैंस की, और मैं चाहता हूं कि भैंस की चमड़ी को देख करके आप कैसे पता करें कि ये कितना दूध देने वाली है, दूध देने में अच्छी है या नहीं है। ये वीडियो जो है, आपके पास अगर भैंस है तो भी आपके काम का है। तो आप अगर भैंस खरीदने जा रहे हैं तो भाई लाजवाब, आपके लिए अगर खरीदने जा रहे हैं तब तो गजब का काम का है। क्यों? क्योंकि जब हम भैंस खरीदते हैं उस समय उसकी स्किन को हमें अच्छी तरीके से देखना चाहिए। किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से जांच करेंगे, चलिए हम देखते हैं। नंबर 1, जो पहली बात है चमड़ी से रिलेटेड, और वो है फ्रेंड, हमेशा ही आप उस भैंस को पसंद कीजिए जिसकी चमड़ी पतली हो। यानी अगर हम चमड़ी को देखते हैं, यूं हाथ घुमाते हैं, उठाते हैं, फिराते हैं, तो हमें क्लियर लगना चाहिए कि हाँ यार, भैंस जो है वो मोटी चमड़ी की नहीं है, पतली चमड़ी की है। अगर भैंस पतली चमड़ी की होगी तो भाई वो बीमार भी कम होगी और दूध भी ज्यादा देगी। बीमारी में तो चलो दूसरा फैक्टर है, उसमें कई फैक्टर काम करेंगे इम्यूनिटी रिलेटेड, लेकिन ये जो चमड़ी पतली वाला है ना, दूध के मामले में परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट लिख लीजिए आप, पतली चमड़ी वाली जो है वो आपको दूध अच्छा देगी। इसके अलावा जब हम फर्स्ट साइट में किसी भैंस को देखते हैं और देखते ही हमें लगता है कि यार इसकी चमक जो है वो लाजवाब है, मतलब चमकीली है, ऐसा नहीं है कि रफ हो, डल हो, जिसमें शाइनिंग ना हो, ऐसी नहीं है। एकदम से शाइनिंग लिए हुए अगर चमड़ी है तो भाई वो दूध जो है वो अच्छा देगी। और शाइनिंग के साथ साथ स्मूथनेस, आप अगर हाथ घुमाते हैं तो एकदम से स्मूथ आपको लगती है, हार्ड नहीं लगती। इसका मतलब भाई अच्छा दूध देने वाली है। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वो है, अगर ज्यादा बाल है। कई बार क्या होता है, एक जगह आप देखो बहुत ज्यादा बाल है, एक जगह फिर कम है, फिर बहुत ज्यादा बाल है, फिर कम है। अगर ऐसा कहीं पर भी है किसी भैंस के साथ कि बहुत ज्यादा बाल है, कहीं कहीं पर कम है, तो इसका मतलब भाई वो ज्यादा दूध देने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट उसमें जरूर मिलेगा। तो अगर बालों में वेरिएशन है तो भी आप ध्यान कर लीजिए। इसके अलावा बात अगर बाल की ही करें तो भाई बाल जो है वो कड़े नहीं होने चाहिए। अगर बाल को आप देखते हैं तो मोटे और कड़े अगर बाल है तो वो भी आपको दूध कम देगी। बाल हमेशा ही पतले होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए। बाल से रिलेटेड ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाल पतले हो और सॉफ्ट हो, तभी हम कह सकते हैं कि भाई ये दूध अच्छा देने वाली है। इसके अलावा जगह जगह अगर हम देखते हैं, जैसे इस स्किन को अगर हम देखें तो कहीं पर आपको कहीं कहीं स्पॉट्स मिलेंगे। ऐसे कहीं कहीं आपको अगर स्पॉट मिलते हैं, मतलब ऐसी जगह जो रूखी सूखी है, फिर सही जगह आई, फिर रूखी सूखी आई, फिर सही आई, फिर रूखी सूखी आई, ऐसा अगर है तो भाई वो ज्यादा दूध देने वाली नहीं हो सकती। और अगर कंप्लीट ही रूखी सूखी है तो फिर तो दूध देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप विशेष ध्यान दीजिए। तो ये चीज जो है ना, धब्बे वाली, मतलब धब्बे ऐसे नहीं है कि डिसकलरिंग हो गया, सफेद हो गए या ऐसे धब्बे, नहीं, धब्बे ऐसे नहीं है। धब्बे है जहां से रफ हो रखी है स्किन, यानी यहां से रफ है, खुरदरी है, यहां से शाइनिंग है, फिर खुरदरी, फिर शाइनिंग। अगर ऐसी है तो भाई आपको वो भैंस नहीं लेनी, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यही चीज बालों पे ले लीजिए, कहीं पर बाल है, कहीं पर बाल नहीं है, फिर बाल है, फिर बाल नहीं है। तो अगर मान लीजिए बाल कहीं है और कहीं उड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति अगर आप देखते हैं बॉडी के ऊपर, तो भाई वो भी आप ध्यान कर लीजिएगा, ये अच्छा दूध देने वाले नहीं है। इसके अलावा कलर की अगर हम बात करें तो वैसे तो कई भैंसों की जो प्रजातियां हैं अलग अलग कलर की होती है, लेकिन कलर की दृष्टि से ये माना जाता है कि जो भैंस अच्छी ब्लैक हो गई
वो भैंस अच्छा दूध देगी। हालांकि ये नियम देखो कम प्रभावी है, फिर भी जहां हम स्किन की पहचान करें तो भाई अच्छी ब्लैक वाली होगी, उसका मजा ही कुछ अलग रहेगा, उसे देखने में भी हमें बहुत ही शानदार लगेगी। तो सीधा सा मैटर आप ये मान लीजिए कि ब्लैक कलर अगर होगा तो देखने में तो अच्छा होगा ही होगा, दूध में भी अच्छा होगा। इसके अलावा अब आते हैं प्रमुख पॉइंट पर, जो कि बहुत गहराई वाला पॉइंट है। कई पशुपालक भाई ध्यान देते हैं, कई इसकी तरफ ध्यान देते भी नहीं है, लेकिन आपको देना चाहिए। आप किसी भी भैंस को देखते हैं, उस भैंस की चमड़ी को पकड़ करके उठाइए, पैर के पीछे से यहां से उठा लीजिए, यहां तो खैर लूज ही रहती है, लेकिन यहां से उठाइए, आगे के पैरों के जस्ट पीछे ये जो चमड़ी है, नीचे भी लूज रहेगी, यहां से आप चमड़ी को उठाइए। आप उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उठाने में कितनी लचक है। आप उठाएंगे फिर छोड़ेंगे, तो छोड़ते ही क्या होता है, जो ही आप उठाते हैं चमड़ी पूरी आ जाती है, छोड़ते हैं, छोड़ते ही जाकर के एकदम से वापस अपनी जगह फिक्स हो जाती है। इसका मतलब चमड़ी में इलास्टिसिटी यानी कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मौजूद है, वो अच्छी है। इसका मतलब उसमें किसी प्रकार की एनीमिया, डिहाइड्रेशन, ऐसी कोई न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। तो भाई वो भी अच्छी रहेगी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। आपने पकड़ के खींचा, छोड़ा, तुरंत अपनी जगह आ गई। और अगर आपने पकड़ के खींचा, फिर चमड़ी धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, काफी देर तक जहां पर आपने दबाया था वहां से काफी देर तक खड़ी रह रही है, इसका मतलब भाई ये भैंस काम की नहीं है, कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो स्किन हम देखते हैं कि एकदम से पसलियों के या हड्डियों के चिपकी हुई रहती है, तो भाई वो भी खराब है। स्किन जो है वो हड्डियों के चिपके हुई नहीं रहनी चाहिए, सॉफ्ट तो होनी चाहिए, बीच में मांस भी होना चाहिए। चिपकी हुई जो होती है वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिल सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो स्किन की हमें लेनी है। इसके अलावा एक बात और मैं भूलता जा रहा हूं, और वो है अगर आप स्किन पर कहीं पर भी गांठ देखते हैं, ट्यूमर, भाई मान लीजिए आपने देखा और यहां पर एक गांठ हो रखी है, यहां पर एक गांठ हो रखी है, या यहां पर एक गांठ हो रखी है, यहां पर एक गांठ हो रखी है। गांठ का मतलब ट्यूमर, और वो ट्यूमर अंदर से कुछ भी निकल सकती है। ज्यादातर जो ट्यूमर्स होती है स्किन की वो इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस का मतलब है संक्रामक होती है। संक्रामक का मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन है, यानी कोई ना कोई कीटाणु है जो शरीर के अंदर घर करके बैठा है, कॉलोनी बना के बैठा है। तो भाई अगर कीटाणु है तो वो कहीं ना कहीं दूध को कम करेगा ही करेगा। आपको पता है गले के नीचे छोटी सी गांठ होती है, जितने में पशु का दूध एकदम से कम हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी गांठ की शिकायत है तो भी आपको वो नहीं लेनी चाहिए। गांठ वाली में भी दूध कम होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जब हम गांठ की जांच करेंगे पता नहीं अंदर क्या निकलेगा। आजकल कई तरीके की गांठें जो है वो हो जाती है और वास्तव में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ऐसे कुछ 5, 7, 8 पॉइंट मेरे दिमाग में आए तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक पहुंचा दूं कि आप स्किन से कैसे पहचान कर सकते हैं कि दूध देने में अच्छी है या नहीं है।